नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज बात करते हैं उमेश पाल मर्डर केस की। इस मामले में शुरुआत से अब तक जो अपडेट्स हैं वो बताते हैं आपको। सदाकत को अरेस्ट किया था, इसके अलावा एक आरोपी का एनकाउंटर हो गया था। अब इस मामले में लगातार कुछ लोगों को डिटेन कर रखा है। अतीक अहमद से हैदर भाई अभी तक शायद पूछताछ नहीं हुई है, शुरुआत नहीं हुई है। साथ साथ उसके बेटे असद पर भी शिकंजा कस रहा है। ये ऐसा तो नहीं गाड़ी पलटेगी या इस तरह की जो सुगबुगाहट है उसके बीच में अब इस तरह की बातें हो रही हैं? चिराग, किसी भी अपराधी की गाड़ी का पलट जाना एक इत्तेफाक की बात होती है। अमूमन पुलिस जैसा बताती है, दो पहलू होते हैं उसके। तो ये कहना कि अतीक की गाड़ी पलटेगी या उसका जो भाई है अशरफ, जो मेन एक्यूज्ड माना जा रहा है, कॉन्स्पिरेटर माना जा रहा है, उसकी गाड़ी पलटी, क्योंकि इन दोनों ने ही कोर्ट में एप्लीकेशंस अपनी अलग अलग लगाई हैं। अतीक अहमद ने तो सुप्रीम कोर्ट में बोला कि मेरी जान को ख़तरा है, जिस पे सुनवाई भी होनी 17 तारीख को। मेरा कुल मिला के ये कहना है, अब तक मैंने जितना भी इस पूरे केस को देखा है चिराग, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो कहीं ना कहीं अभी मिसिंग नज़र आ रहा है। इतना बड़ा शूट आउट है, इसमें चेहरे आइडेंटिफाई हो गए हैं, लोगों के दिखाई दे रहे हैं, उनको पहचान लिया गया है, उनके एड्रेसेस पता हैं। जाहिर सी बात है वो भागे हुए हैं, लेकिन जो स्पेशल टास्क फोर्स के ऑफिसर्स, बड़े बड़े आईजी एडीजी रैंक के ऑफिसर्स प्रयागराज में डेरा डाले हुए हैं, उसके बावजूद महज एक शख्स का एनकाउंटर में मारा जाना, वो भी शख्स जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, और बाकी शूटर्स का और बम जो चला रहे थे लोग, उनका अभी तक ना गिरफ्तार होना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है यूपी पुलिस के ऊपर। आप भले ही एक कार्रवाई करते के तहत आप जो क्रिमिनल्स हैं, जो एक्यूज़ हैं, एक्यूज़ से जुड़े हुए लोग हैं, अतीक अहमद से जुड़े हुए लोग हैं, उनके आप मकान पे बुलडोज़र चला दो, आप उनको गिरा दो, ढहा दो, वो सारी चीज़ें अलग हैं, अलग अपनी जगह हैं। लेकिन जो क्राइम जिसने किया है, जिसने अपराध किया है, जो शूट कर रहे हैं, जो गोलियां चला रहे हैं, जो बम चला रहे हैं सरेआम, उनकी गिरफ्तारियां होना ज़रूरी है। और इतने दिन होने के बाद भी इनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, ये बात चिराग थोड़ा सा हैरान करने वाली है। नहीं, आपकी बात सही है हैदर भाई, लेकिन सवाल ये उठता है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में कई बार आरोपी ऐसा तो है नहीं कि घर बैठा हुआ है, वो भी फरार है। तो पुलिस के दबिश तो दी जा रही है, प्रयास कर रहे हैं, आइडेंटिफाइड है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई किसने किया, क्यों किया, आइडेंटिफाइड है क्रिमिनल। अब उसके बेसिस पर रेड्स ही तो चलेंगी। रेड्स क्या वो हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए होंगे? ऐसा नहीं है। अगर आपने सुना देखा होगा कि पुलिस अगर चाह जाती है तो फिर कफन फाड़ के मुर्दा बोलने लगता है। तो पुलिस नहीं चाह रही, आपको कहना है? चाह रही है पुलिस, लेकिन पुलिस को जो रिसोर्सेज इस्तेमाल करने चाहिए जिस तरीके के, उस तरीके के रिसोर्सेज इस्तेमाल अभी तक नहीं किए गए हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जो लोग इससे जुड़े मेन, जैसे अशरफ है, अशरफ बरेली जेल में वाला अशरफ बहुत हार्ड एंड क्रिमिनल है। मैं आपको चिराग वो मंज़र बता दूं जो मैंने जिसको कवर किया था जब राजूपाल का मर्डर हुआ था, जिसके इसमें ये उमेश पाल गवाह था। राजूपाल का जब मर्डर हुआ तो ये अशरफ और इसके जितने भी सो कॉल्ड गैंग के लोग थे, उन्होंने चारों तरफ से घेर के इसी पैटर्न पे उसको बहुत गोलियां मारी थी, और पूरे शहर के बीच में। और यहाँ तक उसको जब हॉस्पिटल ले जा रहे थे, हॉस्पिटल स्ट्रेचर पे ले जा रहे थे, तब भी उसको गोली मारी गई। ये इतना डेयरिंग करके कि भाई इनको बचना नहीं चाहिए किसी भी हालत में, दर्जनों गोलियां मारी गई। तो ये ऐसा गैंग है, इनसे जेल में पूछताछ होनी चाहिए। इनसे सबसे पहले तो अतीक अहमद से साबरमती जेल में जाके पूछताछ करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करके जो एक्यूज़्ड है उनकी गिरफ्तारी ज़्यादा ज़रूरी है, न कि किसी का मकान या बुलडोज़र से गिरा देना ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा ज़रूरी यह है कि गिरफ्तारियाँ हों, ज़्यादा ज़रूरी यह है कि उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाया जाए। नहीं तो मिट्टी में तो मिला दिए जाएंगे, और जो कहा था वो हो तो रही है। थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बहुत वाइड होती है हैदर भाई, आपको पता है। और ये इतना बड़ा केस है, हमने देखा किस तरह से शूट आउट हुआ, पूरा इसका वीडियो सामने है। ये इसी का इसीलिए ज़्यादा संगीन है। आप देखिए, इसीलिए ये केस ज़्यादा संगीन है कि भाई ये बीच सड़क में एक गवाह को, जहाँ पे आप दावा करते हैं कि भाई हमने तो लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत अच्छा है, हमने क्राइम कम कर दिया, क्रिमिनल्स को मार दिया, क्रिमिनल्स को जेल भेज दिया, क्रिमिनल्स अपनी ज़मानत कटवा के जेल भागे जा रहे हैं, थर थर काँप रहे हैं। ठीक है, आपका ये कहना अच्छी बात है। कोई भी अगर सीएम ऐसा बोलते हैं कि भाई हम मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को, गुंडों को, और
ये अच्छी बात है। ये जो ऑरा है, मैं आपको बता दूं, मैं जब इलेक्शंस ख़त्म हुए थे और पहले टर्म में जब बीजेपी की सरकार बन रही थी, तो मैं करीब 1 महीने मैंने इसको कवर भी किया। जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई तब भी मैंने इसे कवर किया। इस दौरान बीच में योगी आदित्यनाथ से हमारी जो इनफॉर्मल वे में बातचीत भी हुई। उन्होंने जो मीडिया को बताया, उनका पहले दिन से ही लॉ एंड ऑर्डर को लेके बहुत सख्त रुख था। अमूमन होता क्या था यूपी में चिराग, जो अब से पहले की सरकारें थीं उसमें पुलिस और जो प्रशासनिक सेवाओं में लोग लगे हुए थे उनको बहुत दबा के रखा जाता था। पुलिस किसी भी बदमाश के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने जाती थी तो पता चलता था कि वो फलाना XYZ पॉलिटिशियन का जानने वाला है, वो फलाने का उसका दोस्त है, वो उस पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो उसके चलते पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। इसी जो चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ ने, आपको याद होगा जब पहली टर्म की सरकार थी, शपथ लेते ही स्टेज से ही बोला कि हम लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करेंगे और बदमाश गुंडों को ये या तो जेल में रहना होगा तो या तो फिर ऊपर चले जाएंगे वो। तो इस तरीके की बात कही गई और वो अब भी कही जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यूपी में कोशिश की गई है कि क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल रहे, क्राइम कंट्रोल रहे। लेकिन एक फैक्ट ये भी है चिराग की, जहाँ पे आबादी होगी, जहाँ लोग रह रहे होंगे, वहाँ क्राइम होगा। वो एक नेचुरल फेनोमेना है, उसमें आपको और हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने में इन्होंने बड़ा काम किया है इस सरकार ने, और ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए बड़े बड़े क्रिमिनल्स को जेल भेज दिया। जेल ऐसी जगहों पे भेजा जो एकदम काला पानी की सज़ा की तरह जेलें हों, जहाँ पे आपको फैसिलिटी ना मिले जो आप अवैध तरीके से ले लेते हैं। सब एक को भेज दिया साबरमती जेल, किसी को बांदा भेज दिया, किसी को चित्रकूट भेज दिया कि तो ऐसी जेलों में भेजा कि जहाँ पे आपको कोई साधन ना मिले कोशिश करने के बाद भी। तो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह से ये केस संगीन है, जिस तरह से ये केस अपोजिशन ने इसको इतना ज़्यादा हवा बनाया है, और तो उस हिसाब से जो एक्शन है पुलिस का, उस एक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। वो एक्शन जैसा होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम ये बुलडोज़र एंड ऑल। बुलडोज़र एक्शन इज़ नॉट द पुलिस एक्शन, इज प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक्शन है, वो अलग है। लेकिन पुलिस का जो एक्शन होना चाहिए वो ठीक है। फर्स्ट डे नज़र आया, सेकेंड डे नज़र आया कि दे एनकाउंटर्ड अ ड्राइवर एट ऑल, बट अभी जो क्रिमिनल है आप देखिए ना, उनको लिए आपको ये चिराग, आप तो दिल्ली आपने बहुत कवर किया, आपने दिल्ली में मीटिंग्स होती हैं अक्सर डीजीज़ की और कमिश्नर्स की। उसमें क्या होता है, उसमें किस चीज़ की बात होती है? उसमें पोलनेट की बात होती है, उसमें इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बात होती है, उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ कोई क्रिमिनल भागेगा तो आप हमें खबर देंगे। क्या उन्होंने कभी इन्होंने स्पेशल सेल से कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने क्राइम ब्रांच से कॉन्टैक्ट किया, यार हमारी मदद करो? पंजाब के एंटी गैंगस्टर से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया? करना चाहिए। आप इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन करिए ना यार, आपके बड़े क्रिमिनल हैं, उनको जेल में होना चाहिए। आप ये दिखाइए ना कि दिस इज़ द पुलिसिंग। हम पकड़ के खींच के ले आए उसको मान से निकाल के, खुद सरेंडर करके, एक बंदा सरेंडर बिहार में करके बता रहे एक एक्यूज। तो ये नहीं होना चाहिए। आप उनको मौका देंगे तो फिर अगर सरेंडर कर रहा है तो वो भी तो दबाव ही है ना, तभी कर रहा है। सरेंडर कर रहा है, लेकिन अब सरेंडर करेगा फिर वो जेल चला जाएगा, फिर आपको अब पता नहीं इसकी रिमांड मिले या ना मिले, आपको पता नहीं ना। आपको पकड़ा गया तब तो कम से कम आपका 24 घंटे तो होंगे पूछताछ के लिए। एक बात, ये जो सारा लब्बो लबाव है उससे ये बात तो साफ है कि लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है दावे बहुत हुए, हम भी बहुत यूपी घूमे, बहुत जगह घूमे, लेकिन जिस तरह से ये वीडियो आई ये बहुत ज़्यादा डराती है वीडियो। ये डराती है कि भाई कानून का राज ठीक है आपने स्थापित किया, लेकिन अभी भी बड़े बड़े अगर इंसिडेंट की बात करें तो आप वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये बेशक पर्सनल एनिमिटी वाला मामला है, इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें बहुत डराती हैं। चिराग, मुझे वाकई में ऐसी हत्याकांड की यूपी में उम्मीद नहीं थी। देखिए, ख़ासकर तब जब उस गैंग का सरगना पूरी तरह तोड़ दिया गया हो। उसकी ज़मीन, उसकी जायदाद, उसका पैसा, उसके रिश्तेदार, उसके बच्चे, उसके बेटे, उसके सारे के सारे जेल में हों, उसको फाइनेंशियली उसको पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया गया हो। उसके बाद अगर ऐसा वो कदम उठाता है और इस तरह का शूट आउट को अंजाम देता है, इस तरह की ट्रिपल मर्डर को अंजाम देता है जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी जो डर दिखना चाहिए था मिट्टी में मिलाने वाला, उस डर में अभी कुछ कसर बाकी रह गई। बिल्कुल सही कहा इधर भाई ने, उस डर में थोड़ा कसर बाकी है और ये तस्वीरें बहुत डराती भी है। आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।